हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो होपफुली सब लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वन वन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ऑन टू कैसे चेक करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने बेसिक्स पार्ट है अपने फंक्शंस के, हम लोग उनको कवर कर रहे हैं सही से। लाइक फंक्शन को कैसा, फंक्शन के टाइप को कैसे चेक करते हैं, फंक्शन के नेचर को कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक चीज और कवर की थी लास्ट लेक्चर्स में, वो थी अपनी इवन एंड ऑड फंक्शन की। अगर आपको ये चेक करना है कि फंक्शन आपका इवन है या ऑड, तो उस टाइम पे बस मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी कि हाँ, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आज हम लोग क्या करेंगे, इवन एंड ऑड फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एंड उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बेस पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम लोग उन पे भी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक अपना वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इवन फंक्शन की, तो आपको यह पता है कि इवन फंक्शन हमारे कौन से फंक्शंस होते हैं, बताइए। इवन फंक्शन हमारे वो वाले फंक्शंस होते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अपने पास एक फंक्शन हमने यहां पे डिफाइन किया है। इस फंक्शन को मैं इवन फंक्शन कब कहूंगा, इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन अगर मैं यहां पर ये बोल दूं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, और ये कंडीशन जो है वो हर एक x के लिए ट्रू हो, जो भी डोमेन में अपने पास एलिमेंट थे उसके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बोली थी कि अगर आपको चेक करना है कोई फंक्शन इवन है या नहीं, तो सिंपली आप क्या करिए, x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस कीजिए, एंड रिप्लेस करने के बाद आप चेक कीजिए कि जो आपके पास फंक्शन जो आया है, क्या वही वो एग्जैक्टली फंक्शन है या नहीं जो आपके पास गिवन था। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बोल देंगे कि वो फंक्शन इवन है, ठीक है। अब देखो, हमने आपको एक पॉइंट और आपको बताया था कि जो ग्राफ जो होता है इवन फंक्शन का, वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ एन even function, graph of an even function, let's say y is equals to f of x, is symmetrical about the y axis, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट, लेट्स से मेरे पास कोई पॉइंट है x, y, और ये फंक्शन अगर मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा वो लाई करेगा कहां पर, माइनस एक्स वाई पर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देखूं यहां पर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ जानते हो यही होता है। अब ये देखिए, जो ग्राफ मेरे पास इधर बना हुआ है पॉजिटिव एक्स में, ये वाला ग्राफ, वो क्या है, सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के इधर, यस और नो। और आपको पता है कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन होता है वो अपना क्या है, वो एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास यहां पर कोई x, y पॉइंट है ये, तो उस केस में अगर मेरा फंक्शन इवन है तो यहां पे मुझे उसके रिस्पेक्ट में माइनस एक्स वाई भी मिलेगा, ठीक है। सेम तरीके से आप यहां पे मॉडुलस फंक्शन का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इवन फंक्शन के ऊपर, ठीक है। जिसने नहीं लेक्चर देखा है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के ऊपर, तो आप इस लेक्चर को सही से दे सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन की पूरी जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं, वो है अपना क्या, ऑड फंक्शन।
तो देखिए ऑड फंक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग कि अपने पास मान लीजिए फंक्शन हम बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग ऑड फंक्शन कब बोल रहे हैं? इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन अगर मैं ये बोल दूं कि मेरा जो f ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल हो रहा है? माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ x। और ये कंडीशन जो है वो हर एक x के लिए ट्रू हो रही है। मतलब जितने मेरे पास फंक्शन के डोमेन में एलिमेंट लिखे हैं वो हर एक एलिमेंट के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि जो कंडीशन है वो ट्रू है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या बोल देंगे, जो फंक्शन है वो अपना क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं उसके ग्राफ की, तो जो ग्राफ जो होता है ना ऑड फंक्शन का, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम ये बोलेंगे यहां पे कि ये जो ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है अपना किसके? इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट x, y है और वो फंक्शन मेरे पास क्या है? वो फंक्शन मेरे पास जो है वो है ऑड फंक्शन, तो इस केस में मैं ये बोल दूंगा कि जो x, y जो पॉइंट होगा वो अपना लाई करेगा ग्राफ में अपोजिट क्वाड्रेंट। इसका क्या होगा भाई? यही तो होगा माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर? ये वाला पॉइंट ऑल्सो लाइज इन द ग्राफ। ठीक है, ऑन द ग्राफ। तो आई थिंक आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि इवन फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस के, और ऑड फंक्शन के केस में जो अपना जो ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट के। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स अपना जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, और जब उसका ग्राफ बनाओगे तो पॉजिटिव एक्स में कुछ ऐसा बनेगा, और क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऑड फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो ये बोल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। एक हम लोग एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ सब जानते हो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स में हो जाएगा और जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और दोनों ही फंक्शन अपने कैसे यहां पर ऑड फंक्शन है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक अभी आपको पता है कि पता लग गया है कि ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं। अब जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर। काफी बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास हर एक फंक्शन जो होते हैं ना उनका या तो वो फंक्शन इवन होगा या तो वो फंक्शन ऑड होगा। ठीक है, बट ऐसा हर एक केस में ट्रू नहीं है। जैसे अगर मैं यहां पर एक फंक्शन लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मैंने मान लीजिए कोई एक फंक्शन लिख लिया यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और आपके पास ये फंक्शन हो गया f ऑफ x। जब आपने यहां पे x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो देखो आपके पास क्या आया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की पावर 3। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो गया। क्या ये f ऑफ x के इक्वल है? नहीं। क्या आप यहां पे अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या उसके इक्वल होगा? नहीं। तो इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास कंडीशन थी इवन एंड ऑड फंक्शन की वो यहां पे इस केस में क्या हुई, ट्रू नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या, ये जो फंक्शन है अपने पास y इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो आप लोग दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हमारे पास अगर फंक्शन गिवन है तो वो कंफर्म है कि वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग जब तक वहां पे वो कंडीशन
सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो एक पॉइंट में इस पे लिखवा दे रहा हूं कि अ फंक्शन कैन बी इधर इवन और ऑड और नीदर। ठीक है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, या तो वो इवन फंक्शन होगा या वो ऑड फंक्शन होगा या दोनों में से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आप एक चीज देखिए, आप किसी भी फंक्शन को, ठीक है, मैं यहां पे बात नहीं कर रहा हूं कि वो इवन फंक्शन होना चाहिए ऑड फंक्शन होना चाहिए, आप किसी भी फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड as a sum of even and odd फंक्शन। और इसको हम मैथमेटिकली चीजों कैसे लिखेंगे हम लोग, कि अगर मुझे कोई फंक्शन को डिफाइन करना है तो मैंने क्या बोला कि हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके पास एच ऑफ एक्स मान लीजिए, ये मान लीजिए आपके पास जी ऑफ एक्स। तो आप क्लियरली यहां पे देखते हो कि जो एच ऑफ एक्स होगा वो अपने पास क्या होगा, यहां पर इस केस में इवन फंक्शन हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स अपने पास क्या होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास एच ऑफ एक्स इवन फंक्शन हुआ तो इस केस में यहां पे क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो सेम तरीके से आप यहां भी देखते हो इस केस में। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो अगर यहां तक सबको क्लियर है तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, चलो तो कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज मैं कहूंगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मान लीजिए काफी सारे फंक्शंस आ गए एक क्वेश्चन में, ठीक है, मान लीजिए आपने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, काफी सारे फंक्शन से मिला के, और आपको पता करना है कि वो फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है, तो उस केस में हम लोग उस पर कैसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेबल बना रहा हूं पहले, कि एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये हो गया अपना जी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड हम लोग फिर इनके सम पे क्या बोलेंगे वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे, दोनों फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बोलेंगे, अगर दोनों फंक्शन को डिवाइड कर दें तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो इवन है, जी ऑफ एक्स अगर मेरा इवन है, मेरे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, वो दोनों ही फंक्शन मेरे कैसे इवन है, तो उस केस में जो सम जो होगा वो भी इवन होगा, सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो वो भी इवन होगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे वो भी अपने पास इवन होगा, एंड अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये फंक्शन भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, सेकंड, मान लीजिए भाई मेरे पास इवन हो गया ये एफ ऑफ एक्स और ऑड हो गया मेरे पास जी ऑफ एक्स, तो इस केस में जो सम जो होगा ना, नीदर इवन नॉर ऑड। सो NENO मतलब क्या, नीदर इवन नॉर ऑड। सब्ट्रैक्शन जो होगा नीदर इवन नॉर ऑड। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। डिवाइड क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। थर्ड केस क्या होगा, अगर भाई मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑड फंक्शन दे रखा है और ये अपने पास इवन फंक्शन दे रखा है, तो देखो वही सेम केस है, यहां पे मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मैं डिफाइन नहीं कर रखा है, तो इस केस में यही सेम होगा, NENO नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड,
ऑड ऑड। ठीक है, अपना लास्ट केस बनता है कि अगर दोनों ही फंक्शंस अपने पास कैसे हो जाएं, ऑड हो जाए, तो इस केस में जो एडिशन जो होगा वो क्या होगा, अपना ऑड होगा, इधर भी ऑड होगा, इवन भी, और ये हो गया अपना इवन। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये जो टेबल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, अगर दोनों ही फंक्शन इवन है तो उस केस में आप चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, जो आपके पास रिजल्टेंट फंक्शन आने वाला है, जो रिजल्टेंट फंक्शन आने वाला है वो भी कैसे होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑड होता है और एक इवन है, तो उस केस में आप सिंपल सा रखो कि एडिशन कभी भी वहां पर ना ही इवन फंक्शन होगा ना तो ऑड फंक्शन होगा। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कहीं ना कहीं आपको पता है कि दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं, तो दोनों केस में अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर अपने पास दोनों ही ऑड फंक्शंस हैं, ठीक है, तो अपने पास इस केस में यहां पर ये हो जाएगा ऑड ऑड इवन इवन। ठीक, चलो बढ़िया है। तो ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एंड देन फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग बाय प्रॉपर्टी जाते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो सबसे पहले मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस एक्स से। जब मैंने यहां पे ये x को रिप्लेस किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर हो गया और ये मुझे देगा माइनस साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो आउटपुट आया वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्या मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे ले सकता हूँ, माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, मैंने यहां से दिखा दिया कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, इंप्लाई एफ इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, एक तरीका अपने पास ये है। दूसरा तरीका क्या है अपने पास कि भाई मान लीजिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स मैंने यहां पे डिफाइन किया एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आपने बोल दिया कि ये मेरे पास f1 ऑफ x है, ये मेरे पास f2 ऑफ x है। f1 क्या है मेरे पास, इवन फंक्शन है, f2 क्या है मेरे पास, ऑड फंक्शन है। तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा, जो मेरे पास f ऑफ x बनेगा वो कैसा होगा, यहां पे इस केस में ऑड फंक्शन होगा। तो आप लोग डायरेक्टली ये इस टेबल से निकाल सकते हो कि अगर मेरे पास एक इवन है, अगर मेरे पास एक इवन है एक ऑड है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। देखिए, ठीक है, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस को यहां पे कर सकते हो। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। भाई मान लीजिए मेरे पास, मैंने यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया f of x is equals to log of 1 minus x over 1 plus x। ठीक है, ये मैंने आप फंक्शन डिफाइन किया। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन अपने पास इवन है या ऑड है। ठीक, तो वही बात, अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो कि मेरे पास दो फंक्शंस, इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करूं दो फंक्शन में, तो मैं कहूंगा सिंपल आप डेफिनेशन पे जाइए। आप सिंपली यहां पे x से माइनस एक्स पुट कीजिए, तो अपने पास क्या रहेगा, 1 माइनस माइनस ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास, क्लियर। तो क्या मैं इसको ये लिखता हूं log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक, और अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो ये मेरे पास ये लिखा है log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, और माइनस में कॉमन लेता हूं यहां से, सो इसको कर सकता हूं log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम देखो यहां पे हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स दिखा दिया, तो
तो जो गिवन फंक्शन है अपने पास, वो अपने पास क्या हो जाएगा इस केस में, ऑड फंक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, और होमवर्क आपका क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है sin x माइनस cos x, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड अपने पास है फंक्शन में डिफाइन किया है यहां पर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है, या नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, वो आपको दिखाना है। चलो ठीक है, बढ़िया है। एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसका थोड़ा सा प्रूफ की तरफ चलते हैं अपन लोग। ठीक है, आप इसको थ्योरम बोल लीजिए या फिर प्रॉपर्टी बोल लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो थ्योरम बोलती है कि अगर मेरे पास f ऑफ x, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, गिवन दैट f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, और ये कंडीशन ट्रू है हर एक रियल वैल्यू के लिए। तो इस केस में अगर मेरे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो f ऑफ x जो होगा वो मेरे पास कैसा फंक्शन होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास गिवन क्या है यहां पर कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। ये मेरे पास गिवन है, और ये कंडीशन जो ट्रू है वो हर एक रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे रिप्लेस करूं y को माइनस एक्स से, तो बताइए मेरे पास क्या आएगा इस केस में, f ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। यही तो आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोल रहा हूं कि x ये हर एक रियल वैल्यू ट्रू है, तो यहां पे मेरे पास y x माइनस एक्स भी हो सकता है। तो बताइए इस केस में यहां से मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए जो मेरे पास गिवन है उसमें मैंने x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो मेरे पास क्या आ गया इस केस में, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। बात सही है? तो क्या मैं यहां से इंप्लाई कर सकता हूं कि जो f ऑफ 0 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ जाएगा कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाई f of x is equals to minus f of minus x, which is the condition of function is odd function। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या दिखाया है कि मेरे पास एक कंडीशन गिवन है f of x प्लस y is equal to f of x प्लस f of y। ठीक है, अगर मैं किसी फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख पा रहा हूं तो उस केस में जो फंक्शन होगा ना अपना, वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर सभी को? चलो, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज समझते हैं कि पीरियोडिक टर्म क्या है अपने पास, कैसे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफ पर, एंड देन हम लोग ये भी देखेंगे कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का पीरियड निकालते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ठीक, तो वो सब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग अपने पास है वो है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन को क्या है कहते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सबको पता है साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मुझे इस 0 से 2 पाई की जो ये इंटरवल है इसकी मुझे लेंथ निकालनी है, तो अगर आपके पास कोई भी इंटरवल लिखा है क्लोज इंटरवल a to b और इसकी आपको लेंथ निकालनी, तो करते हो क्या आप लोग, b माइनस ए ही तो करते हो। ठीक है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। ठीक है, तो अगर आपको लेंथ निकालनी है इस इंटरवल की तो क्या होगी, b माइनस ए ही होगी। तो इस केस में जो इस इंटरवल की जो लेंथ है वो अपने पास क्या है, 2 पाई है, 0 से 2 पाई। ये पता है आपको कि जो फंक्शन है वो आपका हर एक 2 पाई इंटरवल के बाद या फिर हर एक 2 पाई लेंथ के बाद सेम बिहेव करेगा इस टाइप के बाद। यस और नो, सेम बिहेव कर रहा है मतलब इसकी जो रेंज है वो सेम है। क्लियर है, रेंज में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो पीरियड का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपना जो फंक्शन है वो सेम बिहेव करेगा आने वाले इंटरवल्स में। ठीक है, मुझे उसका पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या रहने वाली है, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, मिड में जो वैल्यू वो अपने पास क्या है वो मुझे सब पता है। इस केस में अगर मैं बोलता हूं कि फंक्शन मेरा पीरियोडिक है, जैसे आपके पास इस केस में आपको ये अच्छे से पता है कि जो ये फंक्शन है उसका पर्टिकुलर इंटरवल में क्या रेंज रहने वाली है क्या नहीं है। तो आप देख पा रहे हो आप लोग यहां पर, यहां भी इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2 पाई, इसके आगे भी कितनी होगी, 2 पाई। तो हर एक 2 पाई और हर एक इंटरवल में अपने पास जो फंक्शन का जो नेचर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या है कि हम लोग पूरे डोमेन पे ना पढ़ के सिर्फ हम लोग इतने पर स्टडी कर लें कि फंक्शन का जो बिहेवियर है वो पर्टिकुलर इस इंटरवल पे क्या हो रहा है। अगर हमने इतने पे फाइंड कर लिया तो अल्टीमेट हम लोग पूरे डोमेन पे कमेंट कर रहे हैं वो चीज। ठीक है, तो देखते हैं अ फंक्शन मैंने यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम x टू y। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं पीरियोडिक फंक्शन कब बोलूंगा, जब मेरे पास इफ देयर एग्जिस्ट a positive real number t is a positive real number such that f of x plus t is equals to f of x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसका मतलब क्या हुआ ग्राफिकल। आपको पता है यहां पे इस केस में t क्या है, 2 पाई है जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। जैसे ही आप f of x plus 2 पाई करोगे तो दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे इस केस में f of x मिल जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास वो मिल जाएगा। तो f of x का मतलब क्या है कि रेंज पे तो कमेंट कर रहा है इन शॉर्ट ये। तो जो इसकी रेंज है, जो फंक्शन का बिहेवियर है, जो नेचर है, वो सब कुछ सेम रहेगा इस इंटरवल में भी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस केस में जो पीरियोडिक फंक्शन के पास जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, इस केस में यहां पर हमारे पास 2 पाई है। ठीक है, और ये जो कंडीशन होगी ना अपने पास f of x plus t is equal to f of x, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हर एक x के लिए। जो भी जितने भी अपने पास एलिमेंट्स लिखे हैं डोमेन में उसके लिए कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से हम लोग, अब क्योंकि इसके पास जो इंटरवल है, जो पीरियड है अपने पास ये 2 पाई, 2 पाई भी इसका पीरियड होगा, 4 पाई भी पीरियड होगा, 6 पाई भी पीरियड होगा एंड सो ऑन। तो जो लीस्ट जो होगा ना अपने पास, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो हम उसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो यहां पे मैं एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं कि
लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t is called the fundamental period of the function. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि f of x इज इक्वल टू f of x प्लस टी है, तो वहां पर उस केस में ये कंडीशन x प्लस 2t के लिए भी ट्रू होगी, ये कंडीशन x प्लस 3t के लिए भी ट्रू होगी, एंड सो ऑन। तो इस केस में जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है t, वो मेरा जो होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन। तो उस केस में आपको जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर t है वो आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव, नॉट इंटीजर, इट्स पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ओके। तो अपन लोग यहां पे कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लाइक कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में भी। प्रॉपर्टी नंबर 1, मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। इफ f of x इज पीरियोडिक, जिसका जो पीरियड है वो अपना क्या है, t है। ठीक है, तो मैं क्या, इफ f of x इज पीरियोडिक विद पीरियड t, देन अगर फंक्शन मेरा पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि देन दिस फंक्शन इज ऑल्सो प्लस माइनस c, जहां पर मेरा जो a जो है वो नॉन जीरो है, b एंड c अपने पास ये सभी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, a इज नॉन जीरो, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज ऑल्सो पीरियोडिक, विथ पीरियड t। ठीक है, वैसे एग्जांपल मानते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो sin x फंक्शन का जो पीरियड जो होता है वो अपने पास क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, पीरियड अपने पास t इज इक्वल टू क्या, यहां पे इस केस में 2 पाई है। क्लियर है सबको यहां तक? और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन को मैंने मॉडिफाई करके मैंने कुछ ऐसे दिया कि 4 sin ऑफ x प्लस 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2, इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, इस फंक्शन का अपना पीरियड क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि फंक्शन मेरे पास पीरियड था जिसका पीरियड अपने पास क्या था, t इक्वल 2 पाई हो गया। इस फंक्शन को इसने बस खाली मॉडिफाई किया है इस वे में, जहां पर a की वैल्यू क्या है 4, प्लस माइनस, तो प्लस है अपने पास, b की वैल्यू क्या है दिस, और c अपने पास 0 है। तो कंडीशन एकदम क्लियर है कि यहां पे देखो बस ये आपको याद रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1 होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो इस केस में इस फंक्शन का जो पीरियड जो होगा यहां पे वो भी क्या होगा, 2 पाई होगा। क्लियर हो गया सबको यहां तक? अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर मान लीजिए कि अगर कोफिशिएंट 1 ना हो x का, तब क्या करेंगे इस केस में। ठीक है, तो उसके लिए भी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है कि अगर आप ये बोलते हो कि फंक्शन जो है वो आपका पीरियोडिक है, जिसका मैं पीरियड बोल रहा हूं t है, विद पीरियड t, तो इस केस में जो आपका ये फंक्शन जो होगा ax प्लस b, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो a जो है, a एंड b डेफिनेटली बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉन जीरो। तो a यहां पे कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में
अपना जो फंक्शन का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड टी ओवर मॉड ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि अब मुझको पता है कि अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा है साइन ऑफ 8x प्लस 10, तो ये मुझे पता है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। कैसे? क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन पीरियोडिक है, जिसका पीरियड अपने पास क्या है, 2 पाई है। ठीक है, अब क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इस केस में बिलोंग कर रहा है, जहां पर x की जगह पर क्या लिखा है 8x प्लस 10, जहां पर a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे इस केस में 8 हो गई। तो ये जो फंक्शन होगा वो भी पीरियोडिक होगा, बट यहां पर इस केस में जो t जो होगा वो क्या होगा 2 पाई ओवर 8। इसका मतलब क्या है, पाई ओवर 4। ठीक है, ये इस फंक्शन का पीरियड होगा। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो कैसे हम लोग यहां पर पीरियड्स फाइंड कर रहे हैं, तो सेम तरीके से अब आप और भी चीजें निकाल सकते हो आगे। ठीक, ओके। अब मान लीजिए कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि दो फंक्शंस हमारे पास गिवन होते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों के सम के ऊपर भी कभी कभी कमेंट करवाते हैं कि इनके सम का पीरियड क्या होगा, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, वो देखना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, पहली चीज थर्ड प्रॉपर्टी, मैं ये बोल रहा हूं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है, जिसके पास जो पीरियड है वो p है, जिसको मैं बोल रहा हूं कि वो लिखा है कुछ इस फॉर्म में m ओवर n। ठीक है, जहां पे m एंड n अपने पास बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, एंड दोनों ही अपने पास कैसे हैं, कोप्राइम है, दूसरे कोप्राइम है। ठीक है, सेम तरीके से मैंने यहां पे g ऑफ x फंक्शन लिया, जिसका पीरियड अपने पास क्या है, q है, और q की वैल्यू जो है वो r ओवर s। सेम यही बात यहां पे भी कि r और s बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, एंड बोथ आर कोप्राइम टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि जो t जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ p एंड q। ठीक, कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, t इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ, आपको निकालना है m कॉमा r एंड HCF ऑफ n कॉमा s। ऐसे आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक, देन t विल बी द पीरियड ऑफ f प्लस g। क्लियर? अब देखो, दोनों केस में अगर मैं बात करूं सिर्फ इस केस के बारे में, तो आपको पता है कि ये कंडीशन कब ट्रू है, अगर आपको f प्लस जी पे कमेंट करना है। सबसे पहली बात, f के पास पीरियड एग्जिस्ट करना चाहिए, g के पास पीरियड एग्जिस्ट करना चाहिए, तब आप उस केस में बोल सकते हो कि जो दोनों का एलसीएम जो होगा, उस केस में अपने पास जो t जो होगा वो अपने पास पीरियड होगा f प्लस जी का। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक चीज और देखते हैं यहां पर, वो केस क्या है कि नोट करना है आपको यहां पर कि जो p और जो q है, जो p और q जो है वो रैशनल नंबर होने चाहिए यहां पे इस केस में। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहां पे एलसीएम जो है वो एग्जिस्ट कब करेगा, जब p एंड q दोनों ही कैसे हो, अपने पास रैशनल नंबर हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ p एंड q exists if p and q are rational
नंबर। ठीक है, और अगर आप ये बोलते हो सर मान लीजिए कि मेरे पास पी एंड क्यू रैशनल नंबर नहीं है, दोनों ही इरेशनल नंबर है, तो उस केस में क्या होगा? तो भाई उस केस में एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और अगर मान लीजिए सर एक रैशनल और एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, तो उस केस में क्या होगा? तो सेम केस उसके लिए भी यही है, उस केस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो मैं अब यहां पे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के आपको मैं पीरियड यहां पे लिखवा दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास स्टैंडर्ड फंक्शंस के बेस पर। आपको पता है कि साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, कॉसेक बोल दीजिए अब यहां पर, और सेक एन एक्स बोल दीजिए। ठीक है, इन सबके पास जो पीरियड जो होता है ना अपने पास, वो क्या होता है? 2 पाई। अगर मेरा एन जो है वो कहां से बिलोंग करे? ऑड से। और पाई कब होगा? जब एन बिलोंग करेगा इवन में। क्लियर है सबको? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स। साइन एक्स का हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। साइन एक्स में जब हमारे पास एन बिलोंग कर रहा है ऑड में, अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है, तो उस केस में क्या होगा? जो फंक्शन होगा वो कुछ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो उस केस में जो इंटरवल है वो अपना पाई हो जाएगा यहां पे। ठीक, तो इसीलिए यहां पे ये पाई होगा। तो याद करने के लिए सिंपल सी बात है, साइन कॉस कॉसेक एंड सेक का बिहेवियर या नेचर कह लो आप सेम रहेगा पीरियोडिक केस में। 2 पाई कब रहेगा? जब ऑड हो जाएगा। और पाई कब होगा? जब एन इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें टेन और कॉट की, सो टेन एन एक्स एंड कॉट एन एक्स, कॉट एन एक्स। ठीक है, इन दोनों के पास जो पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास? पाई रहेगा, चाहे एन आपका इवन से बिलोंग करे और ऑड से बिलोंग करे। ठीक, तो इस केस में अपने पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चाहे आपका एन इवन हो या एन ऑड हो, तो उस केस में अपने पास पीरियड क्या रहेगा? पाई रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है कि नहीं है। अगर पीरियोडिक होता है तो उस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? देखो पहली बात, कांस्टेंट फंक्शन अपने पास पीरियोडिक होता है। अगर मान लीजिए मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए लिखा, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस टी कुछ भी यहां पे डिफाइन करोगे तो हमेशा आपको एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। तो अपने पास ऐसा एक टी एग्जिस्ट कर गया जो पॉजिटिव रियल नंबर है डेफिनेटली, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। ठीक है, अब क्या आप इस टी को बता सकते हो कि ये कब छोटा से छोटा टी अपने पास क्या होगा इस केस में? नहीं, क्योंकि आपके पास ये स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी ट्रू कंडीशन हो रही है। तो उसका मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना, वो अपने पास पीरियोडिक फंक्शन तो होता है, इज पीरियोडिक but does not have period, but does not have a well defined period। तो आई होप आपको ये चीज सब चीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो हमने अभी इस स्लाइड में 3 एग्जांपल लिखे हैं। पहला अपना साइन एक्स कॉस कॉस एक्स सेक के लिए लिखा है, जहां पे मैंने बोला है कि अगर एन अपना ऑड होगा तो पीरियड 2 पाई होगा, अगर एन अपना इवन होगा तो पीरियड अपना पाई होगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा tan x एंड cot x के ऊपर, यहां पर n चाहे इवन हो या चाहे ऑड हो, उस केस में हमने पास हमेशा जो पीरियड रहेगा क्या रहेगा? पाई रहेगा। अगर फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग? फंक्शन का ये फंक्शन पीरियोडिक तो है बट अपने पास इस फंक्शन का कोई पीरियड डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां से क्या समझना है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उस केस में हम ये बोल रहे हैं कि उसके पास पीरियड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ सबको यहां तक? चलो, अगर यहां तक सबको क्लियर है
तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, भाई मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है यहां पर e टू द पावर log ऑफ sin x प्लस tan क्यूब x माइनस cosec 3x माइनस 5। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, वो पीरियोडिक है कि नहीं है। तो पीरियोडिक के लिए आप सिंपली अब करना क्या है यहां पर कि आप लोग चाहो तो f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल्स टू f ऑफ x वो दिखा सकते हो। ठीक है, आपको बस सिर्फ ऐसा एक टी ढूंढना है जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लिखे होते हैं तो हमेशा वो लोग कोशिश करते हैं कि वहां पे बोल देते हैं कि ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है। ठीक है, बस आपको करना क्या यहाँ पे इस केस में, इसका पीरियड फाइंड करना है कि अगर इसका जो पीरियड है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना है। तो इस केस में ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है। अब देखिए, अगर हम लोग 1 बाय 1 कमेंट करें तो इस फंक्शन का अपने पास पीरियड क्या होगा, क्योंकि यहां पे sin x आ गया है, तो e टू द पावर log ऑफ sin x। तो इस केस में हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई। tan क्यूब x का आपने देखा हुआ है, चाहे n इवेड हो चाहे n ऑड हो, तो इस केस में पीरियड क्या रहेगा, पाई रहेगा। cosec का आपने देख ही लिया है, cosec ऑफ 3x माइनस 5। अब देखो ध्यान से, हमने जो cosec का देखा था वो सिर्फ देखा था सिंपल x के लिए, जब अपने पास x का कोफिशिएंट क्या हो 1 हो, तो उस केस में क्या था 2 पाई था। बट हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पर f ऑफ ax प्लस b पे हमने कमेंट किया था, तो इस केस में क्या होगा, पीरियड t ओवर मॉड ऑफ a। तो हमें पता है cosec फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई होता है, क्योंकि अपने पास ये केस जो है वो एक ऑड फंक्शन का है। ठीक है, ओवर मॉड ऑफ 3, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू क्या है, इस केस में 3 दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 पाई ओवर 3। इज दैट क्लियर? तो अपने पास जैसे ही ये तीनों आएंगे, अब हम लोग को देखना है एलसीएम ऑफ, क्योंकि तीनों का सम दे रखा है, तो 2 पाई 2 पाई ओवर 3। अब देखो पाई तीनों में कॉमन, तो भाई मेरे पाई तो ऑब्वियसली में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आपने बाहर ले लिया, तो एलसीएम ऑफ 2 1 2 बाई 3। आपको पता है कि हमें जो न्यूमरेटर टर्म का है उसका एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर टर्म से हमको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। सो पाई ओवर एलसीएम ऑफ 212 एंड एचसीएफ ऑफ 113। तो 212 का एलसीएम क्या होगा अपने पास 2 हो जाएगा, सो 2 पाई ओवर एचसीएफ क्या होगा 113 का, वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन अपने पास गिवन है f ऑफ x, इसका पीरियड क्या होगा यहां पे इस केस में 2 पाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर अपने पास थोड़े डिफिकल्ट फंक्शंस दे रखे होते हैं कि उसका फंक्शन का पीरियड क्या होगा, ये पीरियड क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास फंक्शन यहां पे मैंने डिफाइन किया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x प्लस 2 प्लस कॉस क्यूब x। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, आपको ये पता है कि साइन 3x प्लस 2 का पीरियड क्या अपने पास 2 पाई ओवर 3, और इसका पीरियड अपने पास क्या है, कॉस क्यूब x का पीरियड 2 पाई है। तो जो पीरियड फंक्शन ऑफ x का जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई ओवर 3 एंड 2 पाई। क्लियर? तो पाई अपने पास कॉमन आ गया, सो एलसीएम ऑफ 2 ओवर 3
एंड 2। सो आपको पता है कि जो न्यूमरेटर टर्म का उनका एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर टर्म का आपको क्या लेना है, इस केस में HCF लेना है। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा न्यूमरेटर टर्म का, एंड HCF अपने पास क्या होगा, वो होगा 1। तो अगेन 2 पाई। इज दैट क्लियर? बताइए। चलिए, अगर ये बातें सबको क्लियर हो गई हैं तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए, ठीक। सो होमवर्क क्वेश्चंस लिख लीजिए आप उनको। होमवर्क क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है, एफ ऑफ एक्स मैंने बोला है कि फंक्शन मेरे पास डिफाइन कर रखा है साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स। बताना है कि ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है या नहीं, ठीक, पहला। और अगर पीरियोडिक है तो उस केस में इसका पीरियड क्या होने वाला है। सेकेंड, आपके पास मैंने फंक्शन यहां पे डिफाइन किया है कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसका पीरियड क्या होगा। देखो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ना वो कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, कंपोजिशन फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो जो कंपोजिशन फंक्शन है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा, बट कोशिश करिए अगर आपको कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर थोड़ा बेसिक्स पता है तो आप लोग यहां पर ये फाइंड कर सकते हो। और जिनको ये नहीं करना है, मतलब जिनको नहीं पता कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 कि फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन कर रखा है cos 4x प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस cos स्क्वायर एक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन अपने पास चलिए इतने करिए आप, ठीक है। तो आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और इन चारों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दी है चैनल पर। तो शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों को हम अपने साइड से कुछ क्वेश्चंस दिया करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स के बेस्ड पर रहेंगे ज्यादातर। तो आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। आप लोग चाहो तो अपने जो एक्सप्लेनेशन है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। और इससे बेनिफिट ये होगा कि ये आप जान पाओगे कि आपने लेक्चर्स को सही से देखा है कि नहीं, क्योंकि जो हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाएंगे वो कंप्लीटली डिपेंड रहेंगी लेक्चर्स के ऊपर, ठीक है। जो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर करवा दिया है उन लेक्चर्स पे ये शॉर्ट वीडियो डिपेंड रहेंगी। तो कोशिश करेंगे हम लोग दिन में एटलीस्ट 2 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करें आप लोगों को, ठीक है, जिसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, ठीक। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट में कि कोशिश करिए कि इस चैनल को और इन लेक्चर सीरीज को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आई थिंक IIT एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी वो फ्री सोर्स के लिए ढूंढ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ये चैनल जो है और ये लेक्चर सीरीज जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।